हर फिल्म में बताया जाता है कि मुसलमान कितना अच्छा होता है। आपकी नई जनरेशन इसी चक्कर में गफलत में है। कुछ लोगों का राष्ट्रवाद 9 बजे रिपब्लिक टीवी देख के शुरू होता है और 11 बजे कहते हैं बस भारत माता की जय, सो जाओ। राष्ट्रवाद जीना होता है। अगर आपको अपने पे गर्व नहीं है, अपने इतिहास पे गर्व नहीं है, आपको बौनों जिन्होंने गुलाम बनाया है, अगर आप उनको महसूस कर रहे हैं, आप उनको मजबूरी में आपको झेलना पड़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर कोई अपना स्वाभिमान नहीं है। जिसमें स्वाभिमान नहीं होता उसे राष्ट्र की कोई चिंता नहीं होती। उसको किसी भी हालत में रख दो, वो एडजस्ट कर लेगा, वो नाम बदल लेगा, वो धर्म बदल लेगा, वो लड़की की शादी करके एक नया रिश्ता बना देगा और नाम लगेगा, रख लेगा अपना शब्बीर कुमार। वो कुछ भी कर लेगा। अगर जागृत समाज होता तो उस दिन बोलना चाहिए था जिस दिन गुलशन कुमार की हत्या हुई थी। आप 3 चीजें रख रहा हूं रवि भाई, ध्यान दीजिएगा। इस देश की प्राइमरी एजुकेशन को हमने क्रिश्चियंस के हाथों सौंप दिया है, राइट? इस देश के इतिहास को हमने 70 सालों में कम्युनिस्टों के हाथों में सौंप दिया था। और तीसरी चीज बताऊं, इस देश का एंटरटेनमेंट आपने जिहादी मुसलमानों के हाथों छोड़ दिया है। आपकी तीनों चीजें आपके पास नहीं है, इसलिए गुलशन कुमार की हत्या हुई। आप समझे ही नहीं कि उसका क्या मसला था। गुलशन कुमार की हत्या भारत की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर भजन, कीर्तन और मंदिर को बाहर कर दिया उसने। और अब मौला रे मौला होता है, लड़की हिंदू घर की होती है, लड़का मुसलमान घर का होता है। हर फिल्म में बताया जाता है इस्लाम कितना अच्छा है, हर फिल्म में बताया जाता है कि मुसलमान कितना अच्छा होता है। आपकी नई जनरेशन इसी चक्कर में गफलत में है। ना आपने खुद इतिहास लिखा है, ना प्राइमरी एजुकेशन आपके पास है, ना ही इंटरटेनमेंट का कोई नैरेटिव आपके पास है। इसलिए दिवाली पे सलमान की पिक्चर रिलीज होगी, ईद पे शाहरुख की होगी और क्रिसमस पे आमिर खान की होगी। आपकी फिल्म कहां बन रही है, कैसे बन रही है, पता नहीं है। हम अपने आइकॉन नहीं ढूंढते। और कोई आदमी राष्ट्र के लिए बिना किसी लालच के कोई काम भी कर रहा होगा तो सबसे पहले हमें उसी के अंदर कुछ नुस्ख निकालना होता है। हम उसको कैसे मजबूत करें इसकी हमें चिंता नहीं होती। हम एहसान करते हैं। हमारे दोस्त, बड़े अजीज, बेहतरीन इंसान विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म बनाई ताशकंद फाइल। आपको कुछ कुछ चीजों का अंदाजा है? इस बार के एक बड़ा अवार्ड मिलता है, उस अवार्ड में 2 ही फिल्में फाइनल हुई लंबी 10 फिल्मों में से। एक कोई गिल्ली डंडा फिल्म बनी थी, क्या बनी थी, कुछ गली बॉय, एक वो थी और एक ताशकंद फाइल थी। दुख दूसरा है मेरा, सत्ता बदली लेकिन अभी व्यवस्था नहीं बदली है। जिस मोहतरमा ने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी 50 लोगों के साथ में सूड और मक्कार इंटेलेक्चुअल्स के नाम पर, उस बंगाली महिला वो उसकी चेयरमैन थी। उसने ताशकंद फाइल को इसलिए नहीं लिखा कि उसने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि इस मुल्क में इंटॉलरेंस बढ़ गई है और हिंदू गुंडागर्दी सबसे ज्यादा हो गई है। तो वे विवेक अग्निहोत्री की फिल्म को उसने फाइनल नहीं होने दिया और गली बॉय को दे दिया। कहां कहां लोग बैठे हुए हैं जो अपने एजेंडे को चला रहे हैं, लेकिन मैं पूछता हूं आपने कहां देखी? सर हमने मोबाइल पे देखी। अरे मेरे भोले लोगों, ताशकंद फाइल को पिक्चर हॉल में देखने जाते तो उसके 2 रुपए विवेक अग्निहोत्री को मिलते। विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग बड़ी मुश्किल में तो हैं, लेकिन हम उनको इनडायरेक्ट भी ताकत नहीं दे सकते। वो किन किन से लड़ रहा है, किन हालात में बना रहा है,
और उसके बावजूद डिस्क्रिमिनेट करने वाली ताकतें उसका डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं, लेकिन 90 करोड़ में से 10 करोड़ लोग तय कर लेते कि इसकी फिल्म देखने जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है यार, हमारा नॉलेज ही बढ़ जाएगा, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही देखने को मिल जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। एक बार तय कर लेते। वो अब कश्मीर फाइल बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं मैं जानता हूं। जरूरी नहीं है कि हर चीज का ढंडोरा पीटा जाए ढम ढम करके तभी होगा। दूसरी ताकतें इतना मजबूत करती हैं उनको कि पैसा वहीं बट रहा है पूरे उसमें। पूरी फिल्म इंडस्ट्री 2 हिस्सों में खड़ी हुई है, लेकिन जो आपके साथ है वो ताकत में नहीं है। वहां काम उसी को मिलेगा जब उस एजेंडे वाले के पास जाएंगे। 272 स्क्रिप्ट राइटर हैं, उन्हीं से लिखवानी है आपको फिल्म, पैसा घुमा के वहीं जाना है, क्योंकि वो एक मिशन मोड में है, आप फैशन के मोड में हैं। हम अपनी कमियों को समझें। हमसे जो 1000 साल पहले भूल हुई थी मैं नहीं जानता क्या थी, लेकिन लगता है मुझे आज के दौर को देख करके कि कुछ भी नहीं होता, हिस्ट्री रिपीट हो रही है। लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि हम इस हिस्ट्री को रिपीट नहीं होने देंगे। आप सब लोगों ने मेरी बातचीत सुनी। मैं बहुत कुछ ऐसी बात जरूर कहता हूं कि आपको तल्ख लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए अगर मलेरिया हो गया है तो दवाई कड़वी आपको खानी पड़ेगी, और अगर कैंसर है और कुछ लोग ये कहें कि नहीं 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 तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, तो आप यकीन मानिए कि वो आपका दुश्मन है। कैंसर को कैंसर कहना सीखिए। अपने अंदर से कुंठा और इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स को समाप्त कीजिए। आप गुलामों की जनरेशन नहीं है। आपका एक कालखंड आया है, बड़ी बड़ी, अमेरिका भी बहुत पहले गुलाम था, सब गुलाम होते हैं। हमारा वो दौर निकल गया, ये पहले यहां से गुलामी निकाली है। जिस दिन आप ये निकालेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है अगले 500 साल तक 2019 रिपीट होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।